अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अनवार शरीयत की हमारा पार्ट नंबर 24 है। नमाज पढ़ने का ये तरीक़ा का बयान है। इस वीडियो में मुकम्मल हम नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सीख लेंगे और नमाज के बाद क्या दुआ मांगते हैं वो भी पढ़ेंगे और कुछ मसाइल भी हम देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा। सवाल, नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है? जवाब है, नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि बावजू क़िबला रू दोनों पाँव के पंजों में 4 अंगुल का फासला करके खड़ा हो और दोनों हाथ कान तक ले जाए कि अंगूठा कान की लौ से छू जाए। इस हाल में कि हथेलियाँ क़िबला रुख हों। फिर नियत करके अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर नाफ के नीचे बांध ले और सना पढ़ें। सना है सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तर्जमा इसका है, पाक है तू ए अल्लाह और मैं तेरी हम्द करता हूँ, तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी अज़मत बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फिर ताऊज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अलहम्द पढ़ेंगे, यानी पूरी अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्द पढ़ें आहिस्ता आमीन का, जैसे अलहम्दु शरीफ जब मुकम्मल हो जाए तो आमीन कहें। उसके बाद कोई सूरत या 3 आयतें पढ़ें या एक आयत जो कि छोटी 3 आयतों के बराबर हो। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा है, चाहे कोई भी बड़ी बड़ी सूरतें हैं तो उसमें से 3 आयतें पढ़ सकते हैं छोटी छोटी, और या एक आयत पढ़ सकते हैं बड़ी, माने कोई एक आयत हो जो बड़ी हो वो। अब अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू में जाए। मान लीजिए आपने अलहम्दु के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया है, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिए तो उसके बाद आपको क्या करना है, रुकू में जाए और घुटनों को हाथ से पकड़ ले। इस तरह की हथेलियाँ घुटने पर हो, जैसे घुटने जहाँ से हम लोग मुड़ती है, पैर मुड़ रही है ना, वहाँ से उसको घुटना बोलते हैं। घुटने पर हो, उंगलियाँ खूब फैली हो, पीठ बिछी हो, और जो पीठ हो एकदम बराबर बिछी हो, उबड़ खाबड़ ना हो, और सर पीठ के बराबर हो। यानी किसी कभी कभी सर नीचा होता है, पीठ ऊंचा हो रहा है, किसी का सर ऊंचा है तो पीठ नीचे है, तो इसको ध्यान रखेंगे। सर पीठ के बराबर ऊंचा नीचा ना हो, और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए, और अकेले नमाज पढ़ता हो तो उसके बाद रब्बना लकल हम्द कहे। अगर इमाम है तो कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और मुक्तदी कहेगा रब्बना लकल हम्द। और अकेले पढ़ रहा है तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के बाद रब्बना लकल हम्द भी कहेंगे, अकेले पढ़ेंगे तब। फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में जाए। इस तरह की पहले घुटने ज़मीन पर रखे जैसे उन्माद, फिर दोनों हाथ के पंजों में नाक, फिर पेशानी रखें। इस तरह की पेशानी और नाक की हड्डी ज़मीन पर जमाएं, और बाजुओं को करवटों से और पेट को रानों को पिडलियों से जुदा रखे, यानी खूब माने फैल कर अलग अलग फैला कर रखे। और दोनों पाँव की सब उंगलियों के पेट क़िबला रू जमे हो, जो कि 3 उंगली का जमना वाजिब है, एक का फ़र्ज़ है। अगर 3 नहीं है तो नमाज आपकी नहीं होगी, ध्यान रख लीजिएगा। और हथेलियाँ बिछी हो और उंगलियां क़िबला को हो, और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहे। फिर सर उठाए, फिर हाथ और दाहिना कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां क़िबला रुख कर ले, और बायां कदम बिछाकर उस पर खूब सीधा बैठ जाए, और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखे। फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में जाए और पहले की तरह सजदा करके फिर सर उठाए, फिर हाथ को घुटनों पर रखकर पंजों के बल खड़ा हो जाए। अब सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर क़िरात शुरू करे, माने जैसे अलहम्दु पढ़े फिर कोई सूरह मिला रहे। फिर पहले की तरह रुकू सजदा करके बायां कदम बिछाकर बैठ जाए और तशहुद यानी अत्तहियात
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। तमाम तहियत नमाज़ें और पाकीज़गी अल्लाह ताला के लिए। ए नबी पाक, ए नबी आप पर सलाम हो। युहन नबीयु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अल्लाह की रहमत नाजिल हो और बरकते सलाम हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तशहुद पढ़ते हुए जब कलमा अल्लाह के करीब पहुँचे तो दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाएं और छिंगलियां और उसके पास वाली को हथेली से मिला दें। लफ्ज़ ला पर कलमा की उंगली उठाए मगर उसको हिलाए नहीं, और कलमाए इला पर गिरा दे और सब उंगलियां फौरन सीधी कर ले। अब अगर 2 से ज़्यादा रकातें पढ़नी हो तो उठकर खड़ा हो और उसी तरह पढ़े, मगर फ़र्ज़ों की उन रकातों में अल्हम्द के साथ सूरह मिलाना ज़रूरी नहीं। अब पिछला कायदा जिसके बाद नमाज ख़त्म करेगा उसमें तशहुद के बाद दुरूद पढ़े। जैसे मान लीजिए इसी तरह से आप मान लीजिए क्या करेंगे, तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो उसमें अगर फ़र्ज़ है तो सिर्फ अलहम्दु पढ़ कर रुकू कर लेंगे, अगर सुन्नत है तो अलहम्दु पढ़ने के बाद कोई सूरह मिलाएंगे। फिर वैसे ही चौथी रकात के लिए खड़ा होंगे, अलहम्दु पढ़ेंगे, अलहम्दु पढ़ने के बाद कोई सूरह मिलाएंगे, तो फिर तहियात वगैरह पढ़कर सलाम फेर देंगे। तो ये सुन्नत की बात हुई। फ़र्ज़ में सिर्फ अलहम्दु पढ़कर रुकू कर लेना है तीसरी और चौथी रकात में। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला। तर्जमा क्या है? ए अल्लाह दुरूद भेज हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, जिस तरह तूने दुरूद भेजा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू सराहा हुआ बुज़ुर्ग है। ए अल्लाह बरकत नाजिल फरमा हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिस तरह तूने बरकत नाजिल की सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू सराहा हुआ बुज़ुर्ग है। अब ये देखिए, आली सैयदना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सैयदना इब्राहीम व अला आली सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर दुआए मासूर पढ़ेंगे, यानी पहले तहियात पढ़ेंगे, फिर दुरूद इब्राहीम इसको बोलते हैं, फिर दुआए मासूर पढ़ेंगे। ये अल्लाहुम्मा फ़िरली वली वालिदैया वलिमन तवालदा वली जमीइल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अहयाई मिनहुम वल अमवाती इन्नका मुजीबुद दावाती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बेशक तू बख्श दे मुझको और मेरे वालिदैन को और उसको जो पैदा हुआ, और तमाम मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात को जो ज़िंदा हो और जो मर गए। बेशक तू दुआओं का कबूल करने वाला है अपनी रहमत के सदका में। ए तमाम रहम करने वालों से ज़्यादा रहम कर। या कोई और दूसरी दुआए मासूर पढ़े, उसके बाद दाहिने मुंडे यानी कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहे। फिर बाएं तरफ, दाहिने तरफ भी कहे और फिर बाएं तरफ कहे। नमाज पूरी हो गई, सलाम फेर कर इमाम दाएं या बाएं तरफ मुंह कर ले, इसलिए कि सलाम के बाद मुक्तदियों की तरफ पीठ करके पढ़ना मकरूह है। इसलिए कि सलाम के बाद मुक्तदियों की तरफ पीठ करके बैठना मकरूह है। फतावा रज़विया। नमाज के बाद की दुआ, नमाज मुकम्मल हो गई है, उसके बाद दुआ मांगेंगे। अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु व इलैका यरजिउ। ए अल्लाह तू ही सलामती वाला है और तेरी ही तरफ से सलामती, और तेरी यरजिउ सलाम फ़हय्यना रब्बना बिस्सलामी व अदखिलना दारस सलामी व तबारकता रब्बना व तआलैता या जल जलाली वल इकराम। सलामती लौटती है, तू जिंदा रख हमको ए हमारे परवरदिगार सलामती के साथ, और दाखिल कर हमको सलामती के घर में बरकत वाला है तू ए परवरदिगार, और बुलंद है तू ए जलालो बुजुर्गी वाले।
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।